हुए दोस्त मसरूफ़ हक़ों बंदगी बूतराब में, बूतराब यानी मौला अली में। मकसद ये है, नदीम के मौला अली कहते हैं कि जो आपका दोस्त है उसका दोस्त आपका दोस्त हुआ, और जो आपका दोस्त है उसका दुश्मन आपका दुश्मन होना चाहिए। ये माना निकलते हैं इसके। नदीम साहब, ये वर्सी ने से मिली है आपको या तो आपने ऑब्जर्वेशन से इसे काम किया? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। हाँ, चूँकि घराना ऐसा पाया कि मैं 8वें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। मेरा शहर नसब सादात के घराने से ताल्लुक़ है, लिहाजा मेरे घर में अज़ादारी का सिलसिला तो बहुत पहले से था। कई ज़ाकिरीन गुजरे हैं। खुद मेरे नाना ज़हूरुल हसन, वो खुद फ़ारसी पर, अरबी पर और उर्दू ज़बान पर माशाअल्लाह उनका अबूर था। साहिब इल्म घराने से उनका ताल्लुक़ था। तो लिहाजा मेरी विलादत के बाद ही मेरे नाना की ये तमन्ना थी कि ये लड़का ज़ाकिर हुसैन बने। तो मेरी माँ ने कुछ इस अंदाज से, मेरी माँ सैयदा नरजिस खातून ने कुछ इस अंदाज से मेरी तरबियत की कि मैं बचपन से ही ज़ाकिर हुसैन की हैसियत से पहचाना जाने लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑब्जर्वेशन साहिब इस दुनिया के लिए बड़ी ज़रूरी है। कहते हैं कि आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। कि किसी भी चीज़ से उसके इश्क और उसकी पहचान और उसकी मोहब्बत वो उसको बुलंदियों पे ले जाती है। तो लिहाजा मेरी कुछ बचपन से ही ऐसी तरबियत थी कि मैं सैयद शुहदा करबला के शहीदों में और मेरे अपने 14 मासूमीन में और इस्लाम में मेरी खुसूसी दिलचस्पी थी। लिहाजा मैंने हमेशा जहाँ से भी जिस अच्छी चीज़ को देखा उसको अपनाने की कोशिश की। और मौला अली का ये भी कौल है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो जो अच्छी चीज़ है मैं उसको एडॉप्ट किया। और बड़े बड़े हमारे यहाँ पढ़ने वाले गुजरे हमारे मज़हब में, लिहाजा जितनी अच्छी चीज़ें मैं उनसे ले सकता था मैंने हमेशा उसको हासिल करने की कोशिश की। हज़रत अली का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से, बड़ी अकीदत से, एहतराम से मनाया गया। पूरी दुनिया में मुसलमानों ने मनाया 13 रजब को। आप उनकी शख्सियत के बारे में हमें बताएंगे? जो अली को समझने का दावा करे या कहे मुझको हैदर का इरफान है, उससे उलझो नहीं, सिर्फ इतना कहो ये बता तू बशर है या रहमान है। क्योंकि किसी भी साहिब इल्म की हैसियत पे रोशनी डालने के लिए अगर किसी आम इंसान से कहा जाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो उनकी इल्मी हैसियत पर या उनकी सीरत पर या उनके किरदार पर रोशनी डाले। क्योंकि जो भी लोग अल्लाह के मुहिब गुजरे हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे गुजरे हैं, वो बड़े इरफान और मार्फत की बुलंदियों पर होते हैं। लिहाजा उनके इल्म पर रोशनी वही डाल सकता है कि जो उनका उस्ताद हो या जिसने उनको उनके साथ तालीम पाई हो। तो लिहाजा मेरे जैसा, मतलब मुझे अपने कम इल्म का मैं मुतरिफ हूँ कि मेरे जैसा इंसान उनकी इल्म पर रोशनी तो नहीं डाल सकता। हाँ, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने उस्ताद से सीखा है और जितना इल्म किताबों से थोड़ा बहुत जो मैंने हासिल किया कि मौला अली हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अबू तालिब के बेटे, हज़रत अबू तालिब के बेटे, इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि जब फातिमा बिनते असद काबे की जानिब रवाना हुई हैं तो ये मौजज़ा आज भी काबे में है कि काबे की दीवार शक हो गई थी, काबे की दीवार शक हो गई थी, यानी कि उसमें दरार पैदा हुई थी और फातिमा बिनते असद उनकी माँ अंदर गई थी। और हज़रत अली की विलादत काबे के अंदर हुई और काबे में 3 दिन आप मेहमान रहे और 3 दिन आपने आंख नहीं खोली। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने उनको अपनी गोद में लिया तो जिस तरह सबसे पहले देखने की तरह हज़रत अली ने देखा तो वो रसूलुल्लाह का चेहरा था। लिहाजा आगोश रिसालत में उन्होंने आँख खोली और इस तरीके से रसूल की ज़ेर निगरानी तरबियत पाई कि हज़रत अली को अपने नफ्स से रसूल की बू आने लगी। उनका चलना, उनका बोलना,
उनका इल्म चूँकि वदियत था मेरे रसूल अल्लाह की तरफ से, लिहाजा हज़रत अली इल्म की उस बुलंदी पर फायज हैं कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारुफ कराना अपने रसूल का ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत जोश मली आबादी कहते हैं कि अरब किसी जहालत की राजधानी में किसी एक मुतनफ़िस की शागिर्दी के बगैर जो उस्तादी का दर्जा हासिल कर ले उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं, और जो अपने कौम की, अपनी बेशऊर कौम की ज़हनी सतह पे कदम रख कर बात करे और उसकी बात अजान बनकर कायनात में फैल जाए तो दबिस्तान अदब के कवायद में उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं, कि जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर बोलने लग जाए। जोश मली आबादी के अल्फाज हैं कि वो उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं, जो कातिलों को मसीहाई की गुर सिखाए, जो लम्हाए ज़र्रात में निज़ाम शमसी का लहू दौड़ाए, यानी जिसके लबों की शीरीनी महसूस करके कड़वा पानी अपना मिजाज तब्दील कर ले, उसे कहते हैं मोहम्मद अरबी। अब इस जगह पर जनाब शौकत रज़ा शौकत मेरे बेहतरीन दोस्त वो फरमाते हैं कि उसे कहते हैं मोहम्मद अरबी कि जो दम को आदम, आदम को हमदम, हमदम को पुरनम, पुरनम को पहम, पहम से कमतर, कमतर से कंबर, कंबर से बेजर, बेजर से बूजर, बूजर से बेदाद, बेदाद को मिक़दाद, मिक़दाद को बेमाल, बेमाल को बिलाल, बिलाल को हुब्दार, हुब्दार को अम्मार, अम्मार को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को साहिब ईमान, साहिब ईमान को सुल्तान, सुल्तान को दरबान, और दरबान को सलमान, और सलमान को फ़ख्र सुलेमान बनाए। उसे कहते हैं मोहम्मद अरबी। उसे कहते हैं मोहम्मद अरबी जो अलिफ से अहमद है, बे से बशीर है, ते से तहामी है, से साबित है, जीम से जलाल इलाही है, हे से अबीबुल्लाह है, खे से खातिमुल अंबिया है, दाल से दलील वजूद ज़ुलजलाल वल इकराम है, जाल से ज़ुल-एहतिशाम है, रे से रसूल दो जहान है, सीन से सिराजुल मुबीन है, शीन से शफ़ीउल मुज़नबीन है, स्वाद से सादिक है, ज़्वाद से ज़ामिन कुल्ले अवामिल है, तोय से ताहिर व अथर है, ज़ोय से ज़ाहिर व अज़र है, कायम है, दाल से दलील वजूद ज़ुलजलाल वल इकराम है, फे से फातह आलम है, काफ से कामिल है, लाम से लौलाक का हामिल है, वाव से वलीउल्लाह है, और ये से यासीन का मिंबर सजाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो ऐसे रसूल की जिसकी मैंने इतनी तारीफ की कि जब उसकी गोद में पल करके जो हस्ती जवान होगी तो फिर उस हस्ती के लिए रसूल ने खुद कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। जो शख्स भी दरवाजे से जाता है तो रसूल से मिलता है, यानी अली से मिलो तो रसूल से मिलो, जिसने रसूल से मिला वो अली से मिला। तो ये रसूल की शख्सियत, अली की। नदीम साहब, आपकी फैमिली में कोई आपकी तरह कोई गुजरा है? जी हाँ, मैंने अभी जैसे कि तस्करा किया कि मेरे नाना और मेरे मामू जनाब सिफ्त हसन नकवी, उन्होंने माशाल्लाह तहतुल लफ्ज़ में काफ़ी अपना नाम लोगों में पहचानवाया, और मेरे मामू जनाब मुसैयब जिन्होंने पहला नोहा रोज़े पे मुस्तफ़ा की उदासी सिछाई है, मुझे टीच किया, और आज मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ मेरे बुज़ुर्गों का दिया हुआ है। और मैं अपनी माँ सैयदा नरगिस खातून को बहुत एडमायर करता हूँ कि उन्होंने कदम कदम पर मेरी तरबियत की इस अंदाज से कि मैं अपने आप को हुसैनी कहलाने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी बहन सैयदा शाजिया भी इस लिहाज से ज़ाकिर हुसैन है और ज़ाकिर हुसैन की हैसियत से जानी पहचानी जाती है। नदीम साहब, आपने छोटी सी उम्र में इबादत के रास्ते को चुन लिया है, रास्ते को पकड़ लिया है, लेकिन जो आवाज़ आपको अल्लाह ताला ने बख्शी है, नवाजा है उस आवाज़ से, उस आवाज़ से तो आप बहुत बड़ी कमर्शियल आर्टिस्ट बन सकते हैं। फिर आपने ये इबादत का इतना कठिन, इतना मुश्किल रास्ता कैसे अपनाया? आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा ये सवाल कि मुझसे अक्सर महफिलों में और सब जगह इस तरह का सवाल मुझसे किया जाता है, लेकिन मैं सबको ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मौका मिला कि टीवी एशिया के इस कैमरे के तवस्सुत से आज मैं अपने नाज़रीन को इस सवाल का जवाब दूं। बहुत अच्छा सवाल कि मैंने शो बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया। बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि किसी काम से भी इश्क बड़ा ज़रूरी है, और जब तक इंसान किसी काम से अपने इश्क नहीं करेगा, सच्चा इश्क नहीं करेगा, लिहाजा वो काम कभी भी कमाल की मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। इंसान की इस छोटी सी उम्र में वो कमाल तो नहीं कर सकता, कमाल तो सिर्फ अल्लाह ताला की उस शहंशाह की ज़ात है। हाँ, मुमासिले कमाल तक ज़रूर पहुंचा जा सकता है। तो दुनिया में जो लोग भी वंडर कहलाते हैं अपने काम की मुनासिबत से, मैं समझता हूँ कि उनका इश्क उनको उस मकाम तक पहुँचाता है कि एक तो मेरी घराने की तरबियत और दूसरे मेरा माहौल, और शायद कहीं कहीं लहू बोलता है कि जो हुसैनी, जिस शाहराए इश्क पर, जिस शाहराए हुसैनी पर बहुत से लोग गामज़न हैं,
شاید میں بھی اسی شاہراہ پر گامزن ہوں. لہذا میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر وہ چیز کہ جس سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہو, ہر وہ چیز کہ جس سے انسان کی تربیت ہوتی ہو, انسانیت پنپتی ہو, انسانیت جس سے مجروح نہ ہوتی, میری نظر میں وہ جائز ہے. اور اسلام نے جیسا ضابطۂ حیات انسان کو دیا ہے تو اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان کو اگر مکمل وہ مسلمان بنے اور مکمل اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنائے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی موڑ پر ناکام ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ اس کے لیے کامیابی ملے گی, لوگوں میں ہر دل عزیز ہوگا, اور چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ سے ملے, اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو وہ انسانیت کی ناط سے جانا اور پہچانا جائے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جس مذہب میں میں پیدا ہوا اور جس سے الحمدللہ فقہ جعفریہ سے میرا تعلق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مذہب میں ذاکر حسین ہونا ایک بہت بڑی افضلیت سمجھی جاتی ہے. اور لہذا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میں جا سکتا تھا شو بزنس کی طرف سے, الحمدللہ کئی زبانوں پر مجھ کو عبور حاصل ہے, اور میں 7 سروں کے جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو بھی بخوبی سمجھتا ہوں. لیکن جو عزت اور جو معرفت علم کو حاصل ہے, جو عزت اور جو معرفت خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہو, تو وہ اگر وہ اس کو اپنائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر لحاظ سے عزت اس کو ملے گی. لہٰذا یہ شعبہ ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے, وہ یعنی ذاکر حسین کا اور صاحب علم کا. تو لہٰذا یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. تو لہٰذا صاحب علم ہونے کی حیثیت سے جس شخص کے پاس بھی علم ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے. ہاں, اگر وہ علم اسلامی نقطۂ نگاہ سے اپنے معیار پر ہو, اس معیار پر ہو جس کے ہمارے رسول اللہ نے تربیت دی, مولا علی نے تربیت دی, 14 معصومین نے تربیت دی, اگر وہ اس معیار پر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بہت کچھ پاتا ہے. تو لہٰذا میں شو بزنس کی طرف جو تھا یعنی کہ ایک تو میرا دل ہی نہیں تھا, اور دوسرے پھر چونکہ بچپن سے ہی تربیت اس طرح کی, لہٰذا میں اس کو تو اڈاپٹ بالکل نہ کر سکا. اس کا سینس رکھتے ہوئے بھی, اس پر اختیار رکھتے ہوئے بھی کہ میں وہ سب کچھ کر سکتا تھا, لیکن میں نے اپنی آواز کو کربلا والوں کی آواز بنایا کہ جو صدا میرے مولا حسین نے بلند کی تھی کہ حل من ناصرین ینصرنا, اپنا بھرا گھر لٹا کر کہ حل من ناصرین ینصرنا, کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. تو در حقیقت کسی انسان سے انہوں نے مدد نہیں مانگی تھی, بلکہ کوئی ہے کہ جو میں نے اپنا گھر لٹایا جس دین کی خاطر, اپنے نانا کے دین کی خاطر, کہ کوئی ہے جو میری آواز کے تسلسل کو قائم رکھے, کہ میری آواز کو زندہ رکھے. لہٰذا ہم جو صدا بلند کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے, سختیاں کربلا کی ہیں جھیلے ہوئے, لہٰذا یہ صدا میرے مولا کی سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. میں پیدا ہوا, میرا لہو بھی یہی کچھ بولتا ہے, لہٰذا میں کسی اور شعبے میں جانے کا خیال ہی نہیں کر سکتا. ہاں, کسی شعبے کا کوئی شخص جب بھی کوئی اچھی بات کرتا ہے تو وہ میرے دل کو ضرور لگتی ہے. کہتے ہیں کہ دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں, دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں, درد جب تک نہ ملے دل نہیں ملے پاتا. دریا ہو سمندر ہو تم سیپ گوہر ہو, تم مرد قلندر ہو صحرا میں گلے تر ہو, تم عزم ابو ذر ہو, تم فکر کے قمبر ہو, تم ہر کا قبیلہ ہو, تم جان کا لشکر ہو, اے غم کے علمدارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو. رستہ نہیں منزل ہو, دھڑکن نہیں تم دل ہو, مظلوم کے تم حامی ہر ظلم کے قاتل ہو, انسان کی عظمت کے ہر بام میں شامل ہو, ظلمت کے سمندر میں تم نور کا ساحل ہو, ماتم کے طلبگارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو. نسبت ہے پیغمبر سے, نسبت تمہیں ہے در سے, اس نسبت مولا سے تم دور رہے شر سے, تم آنکھ ملاتے ہو ہر وقت ستمگر سے, جو در سے للا تم کو سلمان سے بوزر سے, تم روپ وہی دھارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو. عباس کے پرچم سے سیکھی ہے وفاداری, آنکھوں میں تمہارے ہے ایمان کی بیداری, قسمت سے ملی تم کو مظلوم کی غمخواری, تعلیم کے لیے اب بھی تم تیغ و دو دھاری, مظلوم کے غمخوارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس
बात में तुम कम हो। ज़ैनब की रिदा तुमसे करती है सवाल ऐसा, किस गम में बहाते हो आंखों से लहू अपना। क्या घर में तुम्हारे भी पैगाम मेरा पहुंचा, जिस दीन के लाशे के काम आया मेरा पर्दा। लाज की रखो देखो, किस बात में तुम कम हो, ऐशे के अज़ादारो किस बात में तुम कम हो। जी, बहुत अच्छा पैगाम था। और ये 1994 के मुहर्रम के दिनों में आप हमारे स्टूडियो में आए थे और यहीं रिकॉर्ड किया गया। हमारे नाज़रीन ने बहुत पसंद किया था रेहान आज़मी का कलाम, बहुत अच्छा लगा। और आपकी आवाज़ एक बार फिर से हमारे नाज़रीन तक पहुंची। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। क्या कहें अदीम साहब, आखिर में अगर आप कुछ लफ्ज़ हमारे नाज़रीन के लिए कहना चाहें। जी हाँ, वो ये कि 13 रजब की इस मुसर्रत विलादत हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर ये मेरा ये पैगाम है कि सारे मुसलमान आलम अपनी रफ्तार को, अपनी गुफ्तार को, अपने किरदार को कुछ ऐसा बनाएं कि हुसैनी नज़र आएं और उनके किरदार का अक्स ख्वाह वो दुनिया के किसी कोने में भी रहते हों, एक बेहतरीन मुसलमान के रूप में दूसरों पर जाहिर हो। और शायद यही किसी भी मज़हब की सबसे बड़ी जीत होती है कि इंसान अच्छा नज़र आए। और आखिर में मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सांचे में मवद्दत के ना वो शख्स ढलेगा, सांचे में मवद्दत के ना वो शख्स ढलेगा, वो ता बा अबद आतिशे दोज़ख में जलेगा। रख जेब में तू इश्क़ अली का ज़र खालिस, सिक्का यही बाज़ार क़यामत में चलेगा। बहुत लिहाजा मेरी जानिब से तमाम हुसैनियों को, तमाम मौलाइयों को, मौला अली के चाहने वालों को, दर आले मोहम्मद से तवस्सुत वालों को बहुत बहुत सा प्यार, बेहतरीन मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।